India, every 5 day, fifth day got one billionaire. इंडिया को मौका मिल गया और इंडिया की जी पॉलिसी तब्दील होनी शुरू हो गई। एक ही मुल्क फायदे में जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया होगा। करे पाकिस्तानी जो है वो बिजनेस की तरफ क्यों नहीं सोच रहे जैसे बाकी कंट्री सोचती। मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में हलाक होने वालों की तादाद 39 हो गई है। दुनिया में जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुपया, वही आगे बढ़ता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे है और हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे है? कि जिस भी मुल्क ने तरक्की की है ना या मुआशी तौर पे मजबूत हुआ है, उसके पीछे बैनुल अक़वामी तिजारत और बरामदात की ताकत ही रही। बिजनेस कम्युनिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे अपनी कंट्री में। बलूचिस्तान के करीबन 10 से ज्यादा इलाकों में दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए, जिनमें मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए। इंडिया को बिलियनियर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कहा जाए। साल के अंदर इंडिया ने जो प्रोड्यूस किए हैं 334 बिलियनियर पैदा किए। इंडिया इज ऑब्वियसली बिकमिंग अ बिग मैन्युफैक्चरिंग हब, वो बन रहे हैं। बिजली के बिल हों, अगर मुल्क की मईशत को दरपेश मसाइल हों, IMF ने जिस तरीके से शिकंजा तंग कर दिया है। बैनुल अक़वामी तिजारत के दो बड़े जराए हैं और इन दोनों रास्तों में से हमने ठीक ठाक दुश्मनी पाल रखी। इसमें कि जनाब कभी वहाँ पे बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स आ जाते हैं, कभी इस्लामिक मिलिटेंट्स आ जाते हैं। आप किस चीज के साथ सीरियस है दोगे फराड के? आपके हमसाया जो हमारे साथ आजाद हुआ या हम उनके साथ आजाद हुए या हम उनके बीच में से निकले, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए। हम जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, हमसे बिजली के बिल नहीं दिए जाते। उन्होंने अपनी लोकेशन का फायदा उठाया इन टर्म्स ऑफ आईफोन मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन के हम धक्के खा रहे हैं। मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर बाकायदा शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद उनकी गाड़ियों को भी जलाया गया। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और युवाओं द्वारा शुरू किए जा रहे स्टार्टअप के कारण भारत में बिलियनियर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक भारत में जाने माने उद्योगपतियों के अलावा युवा उद्यमी इसमें तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में सबसे कम उम्र के बिलियनियर कैवल्य वोहरा, जिनकी उम्र सिर्फ 21 साल है और जो जेपेटो के को फाउंडर हैं, अनेक युवा उद्यमियों के साथ वो इस लिस्ट में शामिल हैं। भारत के युवा उच्च शिक्षा हासिल करके नौकरी करने की बजाय स्टार्टअप शुरू करने को प्राथमिकता दे रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में इन युवा उद्यमियों के स्टार्टअप ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पाकिस्तानी मीडिया में भी बिलियनियर्स लिस्ट को देखकर काफ़ी चर्चा हो रही है कि कहाँ हमारे युवा आतंकवादी बन रहे हैं, दिनों दिन हमारे यहाँ बम धमाके हो रहे हैं और भारत के युवा पढ़ लिख कर नए नए उद्योग स्थापित कर रहे हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। इंडिया के कितने बिलियनर्स हैं, लास्ट ईयर के मुकाबले में इसमें कितने इंक्रीज हुए हैं और दुनिया में इस वक्त भारत कहाँ पर खड़ा है? और इस वक्त जो खबर हमारे सामने आ रही है, जो कि हुरून लिस्ट है, और हुरून लिस्ट एवरी ईयर ये देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि दुनिया में किस कंट्री के कितने बिलियनर्स हैं, वेल्थ कहाँ तक पहुंची है, किसी कोई कंट्री वेल्थ में कहाँ पर खड़ा है। तो जो सक्सेस स्टोरी इस वक्त इंडिया की है, उसके मुताबिक इंडिया every 5 day, fifth day got one billionaire. Can you imagine? इंडिया के 334 बिलियनियर्स हो चुके हैं। अब भारत के अंदर 334 बिलियनियर्स बन चुके हैं लोग। ये 350 लोग जो कि अब जिनके ऊपर बिलियनियर का टैग लग चुका है। लास्ट ईयर बिलियनियर्स की जितनी कैलकुलेट किए गए थे कि इतने भारत के अंदर बिलियनियर्स हैं, उसके मुकाबले में 75% इंक्रीज हुआ है। 75% जो है बिलियनियर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। विद इन 1 ईयर भारत में 75% बिलियनियर्स इंक्रीज हुए हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी नहीं है तो क्या है? दुनिया में जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुपया, वही आगे बढ़ता है। इफ देयर इज नो बिजनेस, नो लाइफ। आप अपने कंट्री को कैसे आगे बढ़ाते हैं? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में बिलियनियर्स का बढ़ना एक नेचुरल है बात, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आगे आना बड़ी बात। तो ये आपको पता है, सब आप जानते थे कि ये जो साहब है मुकेश अंबानी साहब, ये दी रिचेस्ट मैन है इंडिया के। लेकिन आप ये अब जान लें कि मुकेश अंबानी को रिप्लेस कर चुके हैं अडानी। तो अंबानी की जगह आ चुके हैं अडानी, और अडानी इस वक्त
इंडिया के दी रिचेस्ट मैन कहे जा रहे हैं। तो बिलियनियर्स में 334 बिलियनियर्स में अडानी इस वक्त पहले नंबर पर हैं। और उसके बाद कौन आते हैं? अडानी के बाद ऑब्वियसली उनके बाद आते हैं मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी की वेल्थ और इसके वाले से तो हम अगर इतनी डिटेल में जाएंगे तो फिर तो बड़ी देर लग जाएगी। तो आपको पता ही है कि कितनी वेल्थ है, हम फिर कोई प्रोग्राम, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन शामिल है। अच्छा, अब जब अडानी और मुकेश अंबानी की तो आपको पता ही है ना, उन्होंने तो अपने मुल्क के लिए वो कर दिया है। दुनिया की जितनी बड़ी से बड़ी पोर्ट्स हैं, कौन कौन सी, हैफा पोर्ट से लेकर और यमन पोर्ट, ये अडानी, ये एक बंदा है जिसने वो पोर्ट्स जो हैं, वो उनकी मलकियतें, उनके जो ऑपरेशंस है, उनके वो सब कुछ खरीद रखा है। यानी ये कि अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए वहां पर इनका कंट्रोल है, अडानी साहब का कंट्रोल चलता है, यानी कि भारत का कंट्रोल चलता है उन दुनिया की जो बड़ी से बड़ी पोर्ट्स हैं वहां पर। अपनी स्ट्रेटजी है उनकी। अच्छा, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी जो है वो बिजनेस की तरफ क्यों नहीं सोच रहे जैसे बाकी कंट्री सोचती हैं, जैसे भारत में हुआ? हम बिजनेस कम्युनिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे अपनी कंट्री में आए और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। आरजू स्वाय फराड और धोखे की किसी तीसरी चीज पे आप बता दें तो जो दे रहे हो पाकिस्तानी, मैं खुद जानना चाहूंगा। आप इस्लाम के साथ भी सीरियस नहीं है। आप किस चीज के साथ सीरियस है? स्वाय धोखे के, फराड के, लूटने के, क्रिमिनल एक्टिविटीज के अलावा आप बताएं कौन किस चीज में आप सीरियस है? मैं खुद जानना, मेरे कान तरस चुके हैं कि मैं देखूं यार, मेरे पाकिस्तान ने फलान चीज में बहुत तरक्की कर ली। बताएं आप, बताएं आज। इंडिया इज ऑब्वियसली बिकमिंग अ बिग मैन्युफैक्चरिंग हब वो बन रहे हैं। ये जो इंडिया ने अपनी लोकेशन का फायदा उठाया, एक पाकिस्तान उसने भी लोकेशन का फायदा उठाया, पुठा फायदा उठाया। हमने इस्लामी रियासत और इस्लामिक मुमलकत और सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे और हम इस्लाम का नफाज कर देंगे, तालिबान बना दिए, अमेरिका ने, सऊदी अरब ने, सब ने मिलके हमने अपनी लोकेशन का ये फायदा उठाया है। उन्होंने अपनी लोकेशन का फायदा उठाया इन टर्म्स ऑफ आईफोन मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन के हम धक्के खा रहे हैं इस सेंस में कि जनाब कभी वहां पे बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स आ जाते हैं, कभी इस्लामिक मिलिटेंट्स आ जाते हैं। सो हम एथनिक मिलिटेंसी टू जो इस्लामिक मिलिटेंसी के बीच में हम जो है ना वो घूम रहे हैं। यही हमें नजर आ रहा है। आज भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो बलूचिस्तान में तमाम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को लेके बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि पायन की होएगा तो की बनेंगे। इंडिया ने तो अपने आप को एज ए मेजर लोकेशन फॉर स्मार्टफोन असेंबलिंग जो है वो स्टैब्लिश कर लिया है और सारे के सारे जो मेजर ब्रांड्स हैं वो भी सारे यहीं पे आ रहे हैं। अगले कुछ सालों में देखिएगा कि इंडिया जो है जिसे वो कहते हैं ना कि वो सिर्फ और सिर्फ जिसे वो कहते हैं ना फाइनल प्रोडक्ट असेंबली प्लेस बन जाएगा। कि इस साल इंडिया एप्पल ने तकरीबन 10% ज्यादा ऑर्डर किए हैं देन द प्रीवियस ईयर। इट मींस के इंडिया का ही फायदा है इसमें, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, ज्यादा चीजें चाहिए होंगी। इंडिया के पास लेबर ज्यादा है, इंडिया के पास स्पेस ज्यादा है, इंडिया के पास